डियर फैमिली। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कल ही एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसमें मैंने ये कहा था कि uh, मेरी तबीयत ठीक नहीं चल रही है और इसकी वजह से मैं अवेलेबल भी नहीं हूँ अभी आप लोगों के पास। लेकिन कुछ लोगों ने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे यहाँ पर आकर ये डालना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर उन लोगों को कहना चाहती हूँ कि देखो बेटा, अगर शेरनी ना अगर थोड़ी घायल है और अगर वो 2 कदम पीछे रख रही है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर गई है। तो ना, जितनी आप लोगों की जो आप घायल शेरनी के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहे हो ना, ये सब चीज़ें ना ही करो, क्योंकि जब मैं वापस आऊँगी ना तो मैं आपको उसी लहजे पे और उसी तरीके से बहुत अच्छे से समझाऊंगी। हाँ, आप लोग ये सोचेंगे कि ये किसके लिए है। ये एक्चुअली ना बहुत टाइम से देख रही हूँ कि एक सब्सक्राइबर है जिसका नाम है प्रिया गोस्वामी। उसने मेरी लाइफ को ना जीना हराम करके रख दिया है, जबकि उसको पता है कि मेरी हेल्थ ठीक नहीं है। जो लास्ट में 2-3 महीने से आराम से कह रही हूँ कि भाई मुझे थोड़ा सा स्पेस दो, मुझे नहीं रहना इन सब चीज़ों में। लेकिन इस बंदी ने ना मेरी नाक पे दम करके रख दिया। अब इसको लगता है कि मैं थोड़ी सी घायल हो गई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो ये मेरे सर पे चढ़कर नाचेगी। बेटा, तुम नाच तो कल भी नहीं सकती थी और आज भी नहीं सकती हो। तो मैं तुम्हें ना सीधे सीधे बता रही हूँ, अपने हिसाब से बात किया करो। जितनी तुम्हारी उम्र नहीं है ना, उससे कई ज़्यादा मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है? और एक्सपीरियंस ना ईयर से काउंट नहीं होता है, कितने डीप में जाकर वो सब चीज़ें हमने झेली है ना, उससे काउंट होता है। तो तुम ना मुझे मेरे सर पे चढ़ के नहीं नाचो ना, तो ज़्यादा बेटर है। अब मैं तुम्हें बता देती हूँ, ये लड़की प्रिया गोस्वामी है। जो ये लड़की मेरे यूट्यूब के चैनल पर आती है, बहुत बकवास किया है इसने, कमेंट सेक्शन में बहुत कमेंट्स मारे हैं, ठीक है। एक दिन ये मेरे पास आई, आकर मुझे कहती है कि नव्या मैम, मेरी गर्लफ्रेंड के साथ ना मेरा थोड़ा सा प्रॉब्लम चल रहा है एंड मेरा रिलेशनशिप स्मूथ नहीं चल रहा है और वहाँ पर ना मुझे बहुत सारा कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं, तो क्या आप मेरी हेल्प करोगी? दैट टाइम मेरी हेल्थ तब भी ठीक नहीं थी, बट मुझे याद है ये टाइम मार्च का है और मार्च में आकर ये बंदी ने मुझे बोला कि मैम प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो मैंने कहा ओके ठीक है, मैं तुमसे टेलीग्राम कॉलिंग पे बात करती हूँ। टेलीग्राम कॉलिंग पे बात करने के बाद मैंने कुछ अपना एक्सपीरियंसेस उसको शो करे, जिससे मैं उसे ये बताना चाहती थी कि ट्रू लव जो होता है वो आपके साथ कंसिस्टेंटली रहता है। आपको वो कभी भी आपकी वर्जिनिटी पे बेस नहीं रहता है और उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप पहले किसके साथ थे, पहले किसी के साथ क्या किया है, वो सब फर्क ही नहीं पड़ता। एट प्रेजेंट अगर आप उसके साथ हो और वो इंसान अगर आपको अच्छे से रखता है, तो वो चीज़ ही मैटर करती है। तो मैंने अपने कुछ पास्ट रिलेशंस के बारे में बताया। हाँ, मेरे रह चुके हैं पास्ट रिलेशनशिप और मुझे उस बारे में ना कुछ बोलने के लिए या करने के लिए नहीं है, क्योंकि मैं कोई साधु संत तो हूँ नहीं कि यार एक रिलेशनशिप किया और उसी के लिए पूरी जिंदगी भर डेडिकेटेड हो गए, मर गई। ऐसा कुछ नहीं था। मेरी लाइफ में जिन लोगों ने मुझे प्यार दिया, मैंने उन्हें प्यार दिया और हमारा रहा। कुछ समय के बाद कुछ चीज़ें हेल्दी तरीके से नहीं चलती है, किसी की प्रायोरिटीज चेंज हो जाती है। लाइफ पर आकर कुछ लोग बहुत ज़्यादा चेंज हो जाते हैं और उस चेंज होने के बाद वो रिलेशनशिप वहीं पर एंड होता है। किसी किसी का एंड ऑफ रिलेशनशिप गुड नोट पर होता है और किसी किसी का बैड नोट पर होता है। इट्स ओके, फाइन। इट्स वो हमारा पर्सनल मैटर होता है। लेकिन अगर कोई इंसान अगर आपको ये जाकर अपने एक्सपीरियंसेस से आपको ये सिखा रहा है कि देखो ऐसे ऐसे रिलेशंस होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो प्राइवेट इंफॉर्मेशन है आप उसको पब्लिकली करके अपने इस्तेमाल के लिए करो। मतलब मेरे पास तुम आई, मैंने तुम्हें समझाया चीजें, इसका मतलब ये नहीं था कि तुम मेरी ही इंफॉर्मेशन को उसमें मिर्च मसाला लगाकर उसमें एकदम राउंड एंड राउंड कर करके किसी और के लिए करो। और तुमने वही किया। तुमने ये जाकर कृषा के लाइफ पर गई, तुम वहां पर जाकर तुमने मेरा नाम लेकर वहां पर उनके साथ बहुत बदतमीजी से और उनको उनको भला भला बोला। और जबकि तुम्हें उनका और मेरा रिलेशन के बारे में घंटा नहीं पता था, यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट आवर रिलेशनशिप। इफ आई सेड समथिंग, तुमने उसको अपने ही हिसाब से मरोड़ कर, तुम ड्रंक थी या तुम जो भी थी, तुमने जाकर उस चीज का वहां पर बतंगड़ बनाया। और इस चीज को भी बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और मुझे इससे फर्क भी नहीं पड़ता। भाई,
तुमने जाकर बोल दिया, मैंने सामने वाले को समझाया कि भाई मैंने तो उसको कुछ नहीं बोला। अब सामने वाला समझना चाहे ना चाहे वो उनकी इच्छा है। हाँ, लेकिन तुम्हारी ऑडिसिटी तो देखो, तुम्हारी अकाउंटेबिलिटी ये होनी चाहिए थी कि मैम मैंने वहां पर जाके मैंने जो भी गलती करी है उसके लिए मैं आपसे अपोलोजाइज करना चाहती हूँ, लेकिन तुम मुझे अपोलोजाइज करने के बजाय मुझे एटीट्यूड दिखा रही हो। हाँ, मुझे उल्टा ये बोल रही हो, इतनी छोटी सी बात को लेकर आप लोग इतने ज्यादा ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हैं। बेटा तुम्हारे लिए छोटी सी होगी क्योंकि तुम जो लोग हो ना वो रिलेशनशिप को जानते ही नहीं हो, ना फ्रेंडशिप को जानते हो, ना रिलेशनशिप को जानते हो, और ना किसी चीज को जानते हो। तुम्हारे लिए सब मजाक है। 20 साल की लड़की एक महीने में किसी के साथ चैट करती है, किसी के साथ घूमने जाती है, किसी के साथ कॉफी डेट पे जाती है, थोड़ा बहुत घूमा, हाँ प्यार हो गया, जन्मों की बातें कर ली, शादी के तक पूरे सपने देख लिए, मेरी गर्लफ्रेंड है, वहीं खड़े होकर चौड़ में जाकर सबको जाकर चिल्ला रहे हैं भाई हमारी शादी होगी, हमारी शादी में आना जरूर, हमें ये करना, हमारा वो करना। और थोड़े ही दिन के बाद, कुछ 1 या 2 महीने के बाद हमें पता चलता है तुम्हारा ब्रेकअप हो गया। वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, उसमें ना मुझे घुसने की आदत है और ना मुझे कोई फर्क पड़ता है, घंटा मुझे कोई फर्क पड़ता है तुम्हारी वो पर्सनल मैटर पे। पर जिस इंसान का रिलेशनशिप 6 महीने तक नहीं टिक पाया वो इंसान मुझे ज्ञान दे रही है। बेटा ज्ञान उनको दिया करो जहाँ पर ज्ञान की कमी हो। मैं स्टोरीज राइट करती हूँ और मेरी स्टोरीज में ना हर चीज जेन्युइन होती है क्योंकि मेरा वो पर्सनल एक्सपीरियंस है, तभी मेरी स्टोरीज इतनी ज्यादा लोगों को रिलेटेबल लगती है। ठीक है, तो तुम ना ये जो मेरे सर पे चढ़ के नाच रही हो ना, ऊपर से तुम मेरे पास आती हो टेलीग्राम पर और मुझे आकर ये सारी बातें सुना रही हो कि उस दिन जो मैंने कहा मैं ड्रंक थी, मैंने लाइव पर जाकर बहुत कुछ कह दिया क्योंकि मैं ड्रंक थी। लेकिन वो सब छोड़ो, आप ये बताओ कि आप मेरी एक दोस्त है यूट्यूबर, उसकी भी आपने मदद नहीं करी। आप ऐसी हो, आप वैसी हो, आप मदद नहीं करती हो, आप में बहुत ज्यादा एटीट्यूड है, आप लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, आप सेल्फिश हो, ये सब चीजें तुम आकर मुझे सुना रही हो। मतलब तुम्हें इतनी ऑडिसिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी अकाउंटेबिलिटी नहीं है, तुम्हारे अंदर इतनी शर्म नाम की कोई चीज नहीं है कि तुम आकर भाई पहले तो अपोलोजाइज करो कि मैम जो हो गया सो हो गया, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। बट ये सब करने के बजाय तुम मेरे ऊपर चढ़ रही हो। बेटा तुम जैसे लोगों को ना मैं देखूं तक भी नहीं, तुम मेरे सामने ना कुछ लगते भी नहीं हो। शेरनी अगर थोड़े टाइम के लिए चुप बैठी है, घायल है वो, तो उसका मतलब ये नहीं है ना कि वो तुम पे अटैक नहीं कर सकती है। मैं 2 कदम पीछे हूँ क्योंकि मैं अपनी पर्सनल लाइफ पे कुछ ज्यादा बिजी हूँ, बट इसका मतलब ये नहीं है ना कि तुम मेरे सर पे चढ़ के नाचो। तो आज भी तुम्हें अच्छे से समझा रही हूँ, ये जो तुम जो रायता फैला रही हो ना, प्रिया गोस्वामी और इसकी जो पूरी टीम है, आई मीन इसके फ्रेंड सर्कल जो भी है, जो भी जाके किसी की भी यूट्यूब चैनल पे जाकर आप गंदगी जो फैला रहे हो ना, ये सब बंद कर दो। क्योंकि मुझे ये नाम लेना भी नहीं था, मैंने तुम्हें प्यार से पर्सनली समझाया। बट मैं यहाँ पर अपने सारे सब्सक्राइबर्स को भी बोलना चाहूंगी कि ये जो भी कमेंट्स करती है, ये जो कुछ भी कमेंट करेगी कहीं पर भी कमेंट सेक्शन में, आप लोग तो मतलब और भी यूट्यूबर से कनेक्टेड हो, अगर आप उधर जाकर देखोगे तो ये सबके साथ ना ऐसी शी लाइक वॉट एवर साइको है या क्या है मुझे नहीं पता, बट ये पागल लड़की है पूरी। इसमें इतनी गट्सी नहीं है कि किसी की प्राइवेट चीजों को प्राइवेट रख सके। इसमें इतनी समझ नहीं है कि भाई अगर तुम कोई मेंटली, अगर तुम्हें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, अगर आप मेंटली डिप्रेशन में हो, अगर आपको आपकी ब्रेकअप की वजह से बहुत ज्यादा आप अफेक्ट हो चुके हो, तो प्लीज स्टे अवे विद द पीपल्स। ओके, तुम दूसरों की लाइफ पे जाकर उनकी लाइफ क्यों खराब कर रहे हो? मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, लोगों के लाइफ पर जाकर कुछ भी बकवास करना, दूसरे का नाम लेकर हर चीज का चीजें खराब करना, ये सब सही बात नहीं है। क्योंकि देखो मैं तो कुछ नहीं करूंगी, मेरा क्या है, मैं तो सिर्फ यहाँ पे लोगों को वार्न करने आई हूँ कि भाई ये बंदी कमेंट सेक्शन में आकर कुछ भी कमेंट करेगी, इसकी कमेंट्स को आप इग्नोर करो, और इसके कमेंट्स में आपको पता चलेगा कि ये ना लोगों की लाइफ में ना सिर्फ जहर खोलती है। और ये बंदी बहुत बेशरम है, बहुत ज्यादा। मतलब इसमें इंसानियत नाम की भी चीज नहीं है। और ये क्या है, मुझे मतलब मुझे शर्म आ रही है, मैं फर्स्ट टाइम आकर किसी लड़की के बारे में मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है क्योंकि इसने मेरी जिंदगी में नाक पे दम करके रख दिया है और ये रुक भी नहीं रही है। ये जानबूझकर अभी और मतलब लोगों को भड़काने के अलावा इसको और कुछ काम भी नहीं है। ये जो रूमर्स मेरे बारे में फैलाना है,
जो जाकर कुछ भी आप गंदगी जो फैला रहे हो वो सब स्टॉप कर दो, क्योंकि मैं मुझे इतना फर्क भी नहीं पड़ेगा। मैं तो अभी अभी वैसे भी क्विट कर रही हूँ मैं यूट्यूब से थोड़े टाइम के लिए, लेकिन ये चीजों से ना तुम्हारी लाइफ खराब हो जाएगी, क्योंकि कर्मा जो होता है ना वो बहुत जम के मारता है। तो तुम्हारी जब वो मारेगा ना, तो याद रखना कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और तुम्हारे साथ हो जाएगा। वो कहते हैं ना कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज नहीं होती, लेकिन मार जब पड़ती है ना तो बहुत ज्यादा पड़ती है। तो प्लीज ये जो डर्टी गेम्स है ये सब खेलना बंद करो, अपनी लाइफ में अच्छा खासी फोकस करो, करियर बनाओ। अगर आप मेंटली हेल्थ से गुजर रहे हो लाइक डिप्रेशन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप वो क्लियर करो, बट आप दूसरों की लाइफ में जाके जहर मत खोलो। अभी मेरे साथ कर रहे हो आप, अभी किसी और के साथ। और हाँ, इसने मुझे बोला था कि मेरी यूट्यूबर फ्रेंड थी जिसका खुद का चैनल था और आपने उसकी मदद नहीं करी, तो क्या तुम मेरे पास रिवेंज लेने आई थी? मतलब उस समय तो मुझसे स्वीट तरीके से बात करके मेरी पर्सनल लाइफ को जानकर मेरे से रिवेंज लेने आई थी, तो शायद तुम्हारा ईगो सेटिस्फेक्शन और ये तुम्हारा रिवेंज सक्सेसफुल हो गया होगा। लेकिन एक बात याद रखो बेटा, तुम मेरी जिंदगी में मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, क्योंकि इस दुनिया में मेरे को बहुत लोगों ने मेरी बहुत कुछ बिगाड़ने की कोशिश करी है, बट कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाया है, क्योंकि जिसके ऊपर ना महादेव का हाथ होता है ना, तो सब कुछ कर लेता है। आज मैं यहाँ तक पहुंची हूँ, अपने अचीवमेंट में पहुंची हूँ, और यहाँ पर ना बहुत लोगों ने मेरी पुलिंग ऑफ लेग करी है। मेरी हिस्ट्री अगर जानोगे तो बहुत लोगों ने मेरे को नीचे गिराने की कोशिश करी है, बट मैं फिर भी पहुंची हूँ। और मुझे फर्क नहीं पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। बट हाँ, तुमने जिस तरीके से लोगों को जा जाके चीजें बताई है, उस तरीके से कुछ लोगों ने अपनी मेंटालिटी भी इस तरीके से बना दी है कि भाई मैंने प्री प्लानिंग करके सामने वाले की इमेज खराब करी है। तो ये प्री प्लानिंग वगैरह ये मेरे काम का है भी नहीं, और मेरी इतनी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है कि मैं ये सब करूँ। बट क्या है, अभी मैं बहुत गुस्से में हूँ, और मेरा ना मतलब लेवल बहुत हाई कर दिया है तुमने, कि मैं एक कम्युनिटी पोस्ट डालकर अपनी स्टोरी के बारे में बता रही हूँ, बट लिटरली यहाँ पर आकर मुझे ये सब चीजें बोलनी पड़ रही है। मतलब तुमने मेरा दिमाग का दही कर दिया। तो कल रात को जो तुमने ये जो हरकतें करी हैं, मैंने तुम्हें ब्लॉक तो कर दिया है, बट एक बात याद रखो, आइंदा के बाद मेरे चैनल में तुम्हारा नाम, तुम्हारा प्रिया गोस्वामी, ये नाम कहीं कमेंट सेक्शन में मिलना भी नहीं चाहिए। और तुम जो गंदगी फैला रही हो ना, ये सब छोड़ो। मैंने पहले भी कहा था कि मेरा नाम को मिसयूज मत करो, लेकिन ये जो तुम्हारा अभी तक बंद नहीं हुआ है ना, याद रखना आगे जाके बहुत भारी पड़ेगा। ठीक है? और फैमिली में आपको सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इस बंदी को अगर कहीं आप लोग मिलते हो तो समझा दो, वरना इस लड़की से दूर ही रहो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ एक वायरस है जो सब कुछ खराब कर रही है, नथिंग एल्स। लेकिन इसमें गट्सी भी नहीं है कि अपनी गलतियों को मान सके, क्योंकि अगर गलती मानेगी तो छोटी हो जाएगी ना, लेकिन इसे पता नहीं है कि गलती मानकर इंसान अपोलोजाइज करता है तो छोटा नहीं होता है। 20 साल की बच्ची है, कुछ अकल वकल है नहीं है, जानती भी नहीं है चीजें, चलो छोड़ो। और हाँ, मेरी हेल्थ अभी भी ठीक नहीं है, तो मैं आप लोगों से अलविदा लेना चाहती हूँ, बट मुझे मजबूरन आकर ये सब चीज़ें बोलना पड़ा। कम्युनिटी पोस्ट में मैं ये डालना नहीं चाहती थी, क्योंकि इतना सारा मैं टाइप नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैं आई आपके पास। बाकी मेरी हिडन लव आने वाली है, आप देख लीजिए, वो स्टोरी काफ़ी अच्छी है। एक आईपीएस ऑफिसर और एक रॉबर के ऊपर है, जो आई थिंक 29 मई या आई मीन लास्ट ऑफ द मई इन सब में शुरू हो रही है। आप उसको देखिए और करिए स्टार्ट। और वो मेरी सेकंड लास्ट स्टोरी है बिफोर मैं अपना ब्रेक ले रही हूँ, उससे पहले। और वो काफ़ी अच्छी है, और इसके बाद एक और स्टोरी आएगी, वो शायद उतनी अच्छी आपको भी ना लगे, क्योंकि मैंने भी मतलब जो रिकॉर्ड करते टाइम जैसा सोचा था वैसे रिकॉर्ड नहीं हो पाई है, क्योंकि मेरे हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं। और हाँ, आप लोगों को ये जानने का पूरा हक है कि भाई इतना ब्रेक ले रहे हो और हेल्थ इश्यूज है तो क्या है। तो सही वक्त आने पे आप इंतज़ार करिए, मैं कम्युनिटी पोस्ट पे ज़रूर डालूंगी और बताऊंगी आपको कि मैं किस वजह से गैप मैंने लिया है। और मेरा गैप जेन्युइन है, कोई नहीं है, क्योंकि इतने टाइम तक मैंने कभी भी अपनी स्टोरी कंसिस्टेंसी से डाली है। अब अगर मैं ब्रेक ले रही हूँ तो वो मेरा बहुत ज़्यादा जेन्युइन है।
तो अलविदा मेरे दोस्तों और मेरी फैमिली, मैं यही चाहूँगी कि आप मेरा हमेशा से सपोर्ट करो और अच्छे से रहो। एंड प्लीज़ प्लीज़ डोंट थिंक अबाउट द रूमर्स, क्योंकि कुछ लोग जानबूझ के मेरी इमेज खराब करना चाहते हैं, और मेरी क्या, सामने वाले की भी इमेज खराब करना चाहते हैं, जिन लोगों का मोटिव कुछ नहीं रहता। कुछ लोगों को अपना ईगो सेटिस्फाइड करना रहता है, कुछ लोगों को उंगली करने की आदत रहती है, और कुछ लोग साइको ही रहते हैं, जिन्हें अपनी अपनी लाइफ से ज़्यादा दूसरों के लाइफ में घुसना पड़ता है। एंड प्रिया गोस्वामी, ये नाम मैं हमेशा से ज़िंदगी भर याद रखूंगी, और जो हरकतें तुमने करी है वो याद रखो, क्योंकि चैनल तो बहुत सारे आएंगे और तुम जाओगी तो सभी चैनल पे, तो देख लेना। चलिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।